वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और चूंकि रमज़ान है, लेकिन रमज़ान के साथ साथ जो टॉपिक्स हम डिस्कस करते थे मॉर्निंग शो में वो हम यहाँ भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर चीज़ें तो साथ साथ रूटीन तो चलती नहीं रहती हैं। बदलती। हाँ, रूटीन नहीं बदलती। बालों का गिरना आज के दौर का एक आम मगर तशवीशनाक मसला बनता जा रहा है, चाहे वो मर्द हो या फिर ख़वातीन, नौजवान हो या फिर उम्र रसीदा अफराद हो। हेयर लॉस अब सिर्फ खूबसूरती का मसला नहीं, बल्कि एतमाद, ज़हनी दबाव और मजमूई सेहत से भी जुड़ा हुआ है। अक्सर लोग रोजाना चंद बाल गिरने को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब यही मसला शिद्दत इख्तियार कर ले तो परेशानी भी बढ़ जाती है। अब मेरा सवाल ये है कि बाल आखिर गिरते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ मौरूसी मसला है, ख़ानदानी मसला होता है, या हमारी रोज़मर्रा जो आदत होती हैं, हमारी जो नाक़िस ग़िज़ा होती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस हो गया या फिर आलूदगी हो गई, ये तमाम तर चीज़ें भी किरदार अदा करती हैं? क्या केमिकल प्रोडक्ट्स और बार बार हेयर स्टाइलिंग नुकसान पहुंचा रही है? और सबसे ज़रूरी और अहम बात तो ये है कि क्या इसका मौसर इलाज भी मुमकिन है या फिर नहीं? आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और जानेंगे कि हेयर लॉस की वजूहात, इससे बचाव के तरीके और वो एहतियाती तदाबीर जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इख्तियार करके बालों को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आगे अब ईद भी है। और यही सब जानने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियो डॉक्टर मजहर हुसैन साहब मौजूद हैं। इनका वसी तजुर्बा इस फील्ड में। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इन्होंने कहा ना कि मॉर्निंग शो में भी हम इसका जिक्र करते हैं, लेकिन कल मैं एक जगह पे बैठा हुआ था तो वहाँ पे दो बैंकर्स बैठे हुए थे। एक बैंकर था जो मर्द था और एक खातून थी। तो मर्द के बिल्कुल बाल गिरे हुए थे और खातून के इतने बाल नहीं गिरे हुए थे। तो मर्दों में ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आता है कि मर्द ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। क्या वजह है कि मर्द एकदम से गंजे हो जाते हैं, लेकिन खवातीन में उतना नहीं होता, उसकी शिद्दत बड़ी कम होती है। मर्दों में ये है कि जेनेटिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं और फुल बोल्डनेस भी मर्दों में पाई जाती है, जबकि औरतों में ज़्यादातर थिनिंग होती है। तो फुल बोल्डनेस तो होती है लेकिन वेरी रेयरली, और वो बस जैसा बाल चार की एक बीमारी है उस सूरत में। सो मर्दों औरतों के जो हेयर लॉस है वो बिल्कुल अलग है, उसके कॉजेस भी बिल्कुल अलग हैं। और उसकी औरतें वैसे ही कॉन्शियस होती रहती हैं। औरतें कॉन्शियस होती है, लेकिन हेयर लॉस होता भी फ्रीक्वेंट है। अब 50% जो औरतें हैं उनको हेयर लॉस के वो शिकार होती हैं। सो इट इज़ रिलेटिवली कॉमन। और उसके साथ साथ ये है कि अब जो मेटाबॉलिक डिजीज़, लाइफस्टाइल डिजीज़ वो भी बढ़ती जा रही है। जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि क्या ये और भी किस चीज़ की अलामत है। और हेयर लॉस बेसिकली अगर आप हेल्थी नहीं हैं तो ये अनहेल्थीनेस की भी अलामत हो सकती है। इससे पहले कि आपको बहुत वाज़ह सिम्टम्स हों इसके अलावा, तो ये शुगर की निशानी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, आयरन डिफिशिएंसी, हार्मोनल इश्यूज़ की अलामत हो सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इस तरह की अलामत हो सकती है। थायराइड इश्यूज़ का मसला हो सकता है। सो हेयर लॉस सिर्फ आपके बालों से वाबस्ता नहीं है, बल्कि आपकी जिस्म से वाबस्ता है। और बॉडी को एक प्रायोरिटी करनी होती है। फ़र्ज़ करेगा किसी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है तो बॉडी को प्रायोरिटी देनी होगी कि क्या हमने ये न्यूट्रिएंट तो फिर हम क्या दिमाग पे लगाएं, लिवर पे लगाएं या बालों पे लगाएं। तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स जैसा आपने जिक्र किया था, ये सब कुछ एक्चुअली काउंट करते हैं और ये एक वजह बनती है बालों की जर्नी में। सही। और खसूसी तौर पर मैं औरतों के बारे में कहना चाहूँगा कि औरतों की डायरेक्ट हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, करनी नहीं चाहिए। बहुत सारे क्लिनिक्स करते हैं, लेकिन मेरा मशवरा हमेशा ये होता है कि औरतों को जब हेयर लॉस होता है तो हमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की बात करना चाहिए। औरतों में तकरीबन ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई अंडरलाइन कॉज होता है, और उसे अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो ठीक है, हम शायद PRP, एक्सोसोम्स के थ्रू या माइक्रोनेडलिंग के थ्रू इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अंडरलाइन इश्यूज़ को ठीक नहीं किया तो बाद में भी फिर बाल झड़ेंगे, तो फिर वो आर्जी तौर पर आपको एक रिलीफ मिलेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि डेली बेसिस पे जब हम ब्रश वगैरह कर रहे होते हैं तो हमारे बाल गिरते हैं, लेकिन हम उसको बहुत नॉर्मल समझते हैं। तो कब इस चीज़ की तशवीश होनी चाहिए कि बाल गिर रहे हैं तो हमें नोटिस करना चाहिए कि चेकअप के लिए जाएं हम? सर, इस तरह के 50 से 100 बाल हर इंसान के डेली गिरते हैं। सर के 50 से, जी, हाँ, वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो 50 से 100 आपके गिर रहे हैं और उतने ही आपके आ रहे हैं। इवन अगर आपका हेयर लॉस नहीं भी तो भी 50 से 100 बाल गिरना वो एक नॉर्मल चीज़ है। इसको हम टर्नओवर कहते हैं। तो वो साथ ही रिप्लेस होते जा रहे हैं उतने ही डेली। और ये जो वॉश के दौरान भी ये गिर सकते हैं? बिल्कुल, वॉश के दौरान भी गिर सकते हैं। और हेयर्स की कुछ एक ग्रोथ साइकिल होती है, एक रेस्टिंग साइकिल होती है, एक शेडिंग साइकिल होती है। तो दैट इज़ नॉर्मल। 50 से 100 बाल का गिरना वो बिल्कुल नॉर्मल है, उस पर हमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि कुछ थिनिंग हो रही है, कुछ ज़्यादा बाल जा रहे हैं, या प्रॉपर आपको फील होता है कि हाथ लगाते हुए बाल गिर रहे हैं,
तो ज़्यादा अगर गिरे फिर ज़रूर उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और इसके फिर डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, बट इट कुड बी एनीथिंग बेसिकली बॉडी में कोई भी अगर इम्बैलेंसेस है दैट कुड बी द कॉज ऑफ हेयर लॉस। और डॉक्टर साहब कब हमें ये फैसला करना चाहिए कि हमें डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है, और स्पेशली फिर डॉक्टर हमें पीआरपी का बताएगा, एक्सोसोम का बताएगा, तो हमें इन प्रोसेसेस की तरफ कब जाना चाहिए कि वो तो क्योंकि एक एंड रिजल्ट होता है किसी भी हेयर लॉस पर्सन के लिए। यंग एज में ज़्यादातर मैं ये रेकमेंड करता हूँ मर्दों के लिए, वी हैव टू डिस्टिंग्विश, औरतों और मर्दों की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। मर्दों में अगर वो मसलन अर्ली 20s अर्ली 30s में हैं तो कई दफ़ा फिर हम मेडिकल ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। अगर ज़्यादा सीवियर एडवांस्ड हेयर लॉस है उस सूरत में फिर हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन एडवाइस करते हैं। औरतों में ये है कि जैसा मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन, आप औरतों में आप देखें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बहुत कॉमन है, हाइपोथायराइडिज्म, मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्ट्रेस, नींद का पूरा ना होना, अगर 1 या 2 बच्चे हैं तो प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और बल्कि बच्चों के साथ रात को जागना वो भी आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। तो औरतों में फिर ये है कि इन्वेस्टिगेशन करके एंड देन यू कंसिडर ट्रीटमेंट। औरतों में डिफिशेंसीज, आप पीरियड्स की वजह से औरतों में आयरन डिफिशेंसी बिल्कुल आम होती है, बिल्कुल, और उससे अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर वो अंडरलाइन फैक्टर तो और मेल पर्सन्स का मतलब ज़्यादा क्या इश्यूज होते हैं, उनके क्यों गिरते हैं? मर्दों का जेनेटिक फैक्टर बहुत बड़ा होता है, और अगर फैमिली हिस्ट्री है, लेकिन बहुत सारे मर्द ऐसे भी हैं जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, और आप फ़र्ज़ करें उसके साथ अगर किसी को मोटापा है, फैटी लिवर डिजीज़ है, या थकन थकावट है, नींद डिस्टर्ब है, तो उससे काफ़ी हार्मोनल इश्यूज इंसान में आते हैं, और मसलन कोर्टिसोल लेवल का